ये जो आपको स्टार्टर दिख रहा है ये ड्रायर मशीन का है, जो टम्बलर बोला जाता है उसको। तो वो ड्रायर मशीन हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में चलती है। 15 मिनट के लिए रिवर्स में चलती है और 15 मिनट के लिए फॉरवर्ड में चलती है। सपोर्ट दैट मैं जितना इसमें टाइमिंग सेट कर देंगे अपना टाइमर में, उतना टाइमिंग के लिए हमारा रिवर्स फॉरवर्ड में चलेगी। तो आज के वीडियो में हम इसका स्टार्टर बना करके आपको समझाएंगे, इसकी जो कंट्रोलिंग स्टार्टर होती है। जैसे कि ये आपको टाइमर दिख रहा है, ऑन ऑफ डेली टाइमर बोला जाता है इसको। इस टाइमर से हम ये रिवर्स कॉन्टेक्टर और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करके टाइमर से हम आपको बताएंगे। और ये जो आपको कॉन्टेक्टर दिख रहा है ये हम एक डुअल स्टार्टर बनाएंगे ये कॉन्टेक्टर का। तो ये कॉन्टेक्टर यहाँ पे इसलिए यूज किया हुआ है, जो हमारा ड्रायर का ब्लोअर होता है वो ब्लोअर के लिए नीचे वाला कॉन्टेक्टर यूज किया हुआ है। तो उसी कॉन्टेक्टर से हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का टाइमर को ऑपरेट करा दिया गया है। लेकिन हमें अगर ब्लोअर नहीं यूज करना है, सिर्फ ऑटो और मैनुअल में हमें यूज करना है, तो हम एक अलग से डुअल स्टार्टर बना करके हम टाइमर को ऑपरेट कराएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कंट्रोलिंग को स्टार्ट करते हैं, जो कि रिवर्स फॉरवर्ड में टाइमर के साथ हम कैसे ऑपरेट कराएंगे इस कंट्रोलिंग में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रिप का आउटपुट से हम एक वायर को आउट करेंगे और इसको ले जा करके हम ये जो कॉन्टेक्टर दिख रहा है जो टाइमर को ऑपरेट कराएगा, इसका A1 टर्मिनल में दे देंगे। और यहीं से एक लूप को उठाएंगे और इसको ला करके हम ये जो रिवर्स हमारा कॉन्टेक्टर है इसका A1 में दे देंगे। और यहीं से लूप उठाएंगे और इस टाइमर का हम A2 टर्मिनल में दे देंगे और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल में दे देंगे। तो हमारा न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम फेस का वायरिंग करेंगे। तो फेस का वायरिंग करने के लिए MCB से हम आउटपुट करेंगे। तो इसको ले जा कर के सबसे पहले हम इस ओवरलोड रिले का 95 नंबर में दे देंगे। तो 95 इसके NC टर्मिनल है, तो इसका आउटपुट 96 से होगा। जब हमारा मोटर ओवरलोड होगा तो ये NC/NO बन जाता है, तो हमारी मोटर बंद हो जाती है। तो यहाँ से जब हम आउटपुट करेंगे तो ये जो आपको NC दिख रहा है, NC पुश बटन, इसका इनपुट में लाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और इसका आउटपुट करेंगे तो NO का इनपुट में दे देंगे और NO से आउटपुट करेंगे तो हम A2 टर्मिनल को दे देंगे, जो ये कॉन्टेक्टर आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्टेक्टर है यहाँ पे हम एक डुअल स्टार्टर बनाएंगे। तो डुअल स्टार्टर बनाएंगे तो ओवरलोड रिले से आउट करते हुए हमारा NC/NO से A2 टर्मिनल को दे दिया। तो जितने देर तक हम पुश बटन को दबाएंगे उतना ही देर तक हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। होल्डिंग का सप्लाई देने के लिए हमेशा जैसे हम NC का आउटपुट से देते हैं, उसी तरह NC का आउटपुट से एक वायर को लूप उठाएंगे और इसको ले जा करके हम कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल में दे देंगे। और NO से जब हमारा आउटपुट होगा तो इसको ले जा करके हम A2 टर्मिनल में दे देंगे। तो यहाँ से होल्डिंग मिल जाएगी। जब हम पुश बटन को दबाएंगे तो ऐसे सप्लाई जाते हुए ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। तो हमारा डुअल स्टार्टर बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका NC से ही एक वायर को इस कॉन्टेक्टर में दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, इस कॉन्टेक्टर का L3 नंबर में दे देंगे। L3 में इसलिए दे रहे हैं कि जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इसका आउटपुट ये L3 से आउटपुट करेगा। तो ये जो आउटपुट करेगा यहाँ से, जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा जब भी ये आउटपुट होगा, तो यहाँ से सप्लाई हमारा डायरेक्ट आएगा। और इस टाइमर को यहाँ पे मैंने न्यूट्रल दे दिया हूँ टाइमर को, और यहाँ से A1 टर्मिनल को हमारा सप्लाई मिल जाएगा। तो हमारा टाइमर जो है परमानेंट ऑन हो जाएगा। जैसे ही पुश बटन को दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई आउटपुट करेगा, ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगी। अब टाइमर से हमें रिवर्स फॉरवर्ड को कंट्रोल करना है। तो जैसे कि आप टाइमर में देख सकते हैं, यहाँ जो इमेज दिख रहा है
कि हमारा A1 A2 हमारा कॉइल सप्लाई है जो कि ये टाइमर ऑन होगा, और 15 नंबर इसका हमारा कॉमन है। तो हम यहीं से एक लूप को उठाएंगे और 15 नंबर में दे देंगे। तो कॉमन में जो सप्लाई देते हैं वही सप्लाई हमारा NONC में आउटपुट करता है। अगर हम यहाँ पे 15 नंबर में न्यूट्रल दे देंगे तो न्यूट्रल 16 और 18 से आउटपुट करेगा। तो हम यहाँ पे फेस दे दिया तो फेस आउटपुट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 16 नंबर से जब हमारा सप्लाई आउट करेगा तो हमें रिवर्स का कंट्रोलिंग करना है। तो रिवर्स का कंट्रोलिंग करने के लिए फॉरवर्ड का NC से होते हुए देंगे। NC से हम क्यों देंगे? NC से हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इंटरलॉक हो जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ कि सिर्फ पुश बटन से हम रिवर्स फॉरवर्ड को कैसे ऑपरेट कराएंगे, और इसका पावर वायरिंग भी बना दिए हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा करके वो कंट्रोलिंग को आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं कि हमारा जितना टाइमिंग सेट कर देंगे उतना टाइमिंग हमारा रिवर्स चलनी चाहिए और उसके बाद हमारा फॉरवर्ड चलनी चाहिए। ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, अपना टाइमिंग चेंज करता रहेगा जितना टाइमिंग हम इस रिले में सेट कर देंगे टाइमर का। तो NC से इसका आउटपुट करेंगे तो इसको ले जा करके हम ये जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है इसका A2 टर्मिनल को हम दे देंगे। तो ये हमारा रिवर्स का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें फॉरवर्ड का करना है। तो फॉरवर्ड का करने के लिए यहाँ से 18 नंबर से जब हम सप्लाई को आउट करेंगे, क्योंकि जितना टाइमिंग सेट किए रहे रिवर्स चलेगी और इसके बाद हमारे फॉरवर्ड चलना है। तो फॉरवर्ड के लिए हम यहाँ से 18 नंबर से आउटपुट करेंगे और इसको ला करके रिवर्स का NC में दे देंगे। हम एक दूसरे को इंटरलॉक कर देंगे कि बाई चांस हमारा ये कॉन्टेक्टर ख़राब हो जाएगा तो फॉरवर्ड ऑन नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इंटरलॉक करते हैं। तो यहाँ पे NC में दे दिया और NC से जब हम आउटपुट करेंगे तो इसको ला करके हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल में दे देंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। तो मैं फिर से इसका दोबारा से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले हम एक ड्यूअल स्टार्टर बनाएंगे। उस ड्यूअल स्टार्टर से टाइमर को कंट्रोल करेंगे। टाइमर को कंट्रोल करेंगे तो हमारा टाइमर का NONC जो है एक दूसरे से इंटरलॉक कर करके हम रिवर्स को और फॉरवर्ड को सब। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।